नमस्कार। आप सभी ने विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर बहुत से नाटक देखे होंगे, पर आज जो नाटक हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ऐसा नाटक इससे पहले शायद ही आपने कभी देखा हो। असल में यह नाटक नहीं बल्कि हकीकत है, और वो हकीकत जिसका सामना इस समाज को एक नई दिशा देने वाले हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में करना पड़ता है। उसकी अपनी सोच सही होते हुए भी उसे कदम कदम पर तकरार का सामना करना पड़ता है, और इसी तकरार के चलते कुछ लोग अपने कदम पीछे हटा लेते हैं, तो कुछ अपने सामने आई समस्या विशेष को सुलझाकर केवल अपने लिए ही बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नई राह का निर्माण करते हैं। और ऐसा ही कुछ दिखाया गया है आनंद प्रकाश आर्टिस्ट के नाटक ताई की तकरार में। तो आइए देखें कि कौन रखता है इस समाज को एक नई दिशा देने की सोच और कौन करता है उसके साथ तकरार। हमारे दाबली सानी कौन कटवांदी? ये क्या तना कटवाती तू सनी? कटवाऊं तू सुमा आइस न देखने या गहरे भारा भारा धरे हर के ताड़ी ताड़ी काट। सुने बतेरी की बच्ची, तू भी इतने भारा गहरे ना धरे और दोनों मिलके काम कर लो। लेकिन मैं निक्कू का कितना मजा हूं आओ इतना दोनों बड़ा सारा काम करे पाइए, समझ गई? ले कल मैं लगाऊं मेरे देखो दिखा कितनी ताड़ी काटे। ले आई ने लगा के रे तू के सच्चा मन काटने को नहीं आवे। नमस्ते बेटा, वो ठीक हो? हाँ मैडम, आप अपनी सुनाओ, आप ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। आई छोरियो, बहन जी ने बाहर नहीं खड़ी रखोगी, भीतर लेके मैं चाय पानी पियाओगी। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते बेटी। लो बहन जी बैठो। ताऊ जी के लिए भी तो ले आओ ना कुछ बैठने के लिए। लावन ने कौन सा भी देश जाना बहन जी, आप बैठो ना। ज्यादा आप लेने बाबू खातर दूसरी कुर्सी खा लाओगी। डट जाए एक बार कुर्सी ले आऊं फिर बताऊंगी ना। अच्छा लो ताऊ जी, आप इस कुर्सी पर बैठो। ए बेटी बैठ जाऊंगा मैं भी, तो बैठ मेरे खातिर ये नहीं आई था मेरी दूसरी कुर्सी। लो बहन जी। थैंक यू। जाए दाबली चाय बना ला। नहीं बेटा, चाय रहने देना, मैं चाय बिल्कुल नहीं लेती। थोड़ी सी तो ले लियो मैडम, यह दाबली चाय बहुत बढ़िया बनाया करे। देख लो बहन जी, इसने स्कूल छोड़ दिया पर मेरे ती दाबली क्या नहीं छोड़ा आज तक। और इसमें मेरा है, मैंने दाबली नाम तो बहुत चिड़ से। तो इस तरह रखे बेटा, जिस तरह मेरा बतेरी उस तरह तेरा दाबली। हाँ बेटा, नाम से फर्क क्या पड़ता है, जब काम करोगे तो नाम तो अपने आप ही हो जाएगा। क्यों ताऊ जी? हाँ बेटी, बात तो तेरी ठीक से है, पर स्कूल छोटे बच्चे ने काम भी दिखे रह गया। खेत के आड़ते न्यार लेना, गंडा सब काटना, डांगा ढोलका करना, तो थोड़ा बहुत होया चलो सोई का कर लेना। ताऊ जी, तभी तो मैं कह रही हूँ कि आप इन्हें फिर से स्कूल भेजना शुरू कर दें। मैं तो मानूं बेटी तेरी बात, पर तेरी ताई तो ना मानती। जब वाह मान जाती तो मैं 2 साल पहला तेरी की पढ़ाई क्या छुड़ाता, और 10वीं घंटे पहला तो अपने का स्कूल क्या छुड़ाता। वैसे एक बात कहूँ ताऊ जी, ढापली अभी 14 साल की भी नहीं हुई है, उसका स्कूल छुड़ाना कानून के हिसाब से भी गलत है। गलत है? मैं कानून की किताब तू ही ले रही है। ताई जी राम राम। तेरी मेरी क्या की राम राम है और किसी राम राम है? तू कल धक्के मार के कट इतिहास फेरा की कोट लिप के, आखिर तू चाहवा कैसे है? ताई जी, मैं तो यह चाहती हूँ कि आप धापली को फिर से स्कूल भेजना शुरू कर दें। और ना भेजू तो क्या कर लेगी तू मेरा? मैं तो क्या कर सकती हूँ ताई जी, मैं तो सिर्फ आपको इतना बता सकती हूँ कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सरकार ने हर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया है। अच्छा मुफ्त है, मतलब क्या फ्री पढ़ाई का भी लोग दिखाने लगी तू ही? अरे ताई जी, आप तो अंग्रेजी भी बोल लेती हो। हाँ तू घना मक्खन ना लावाई दे और चाल अड़े थे नमा को का लाड़ी सू मैं। ताई केरोड़ा कर रखा सही हो। अरे तू भी आजा, तेरी कमी थी। मेरा घर है, अरे मेरा घर में मैं कि मैं करूँ, तू क्यों आजा सती से दिन कमरा ठाके मन टेलीविजन पर दिखाता ही। ताई तेरा काम है लोगों के लिए खाम खा तकरार करने का है, मेरा भी यो काम इस तकरार में कैमरे में कैद करके लोगों दिखाने का है, ताकि लोग बता सकें कि गलती किसकी थी। तो तू तेरी ताऊ की फिल्म क्यों ना बनाता, आज टेलीविजन पर दिखाता ही जो कितनी बड़ी गलती करी बैठा से। मैं की गलती करिया सुन। अच्छा इतनी बड़ी गलती करी बैठे से, और कैसे मन ने क्या गलती करी से? फिर भी भगवान की बता दो सरी।
हाँ बता दूं। वहाँ बता। तो कर रहे हो कमरा इसका नहीं, कमरा नहीं कैमरा ताई जी। तू चुप रह, मैं तो कमरा कहूंगी और यो आपस समझ जाएगा, समझी। हाँ ताई ले कर दिया। कर दिया तो बूझ तेरे इस ताऊ ने किस काल बहन जी मन धक्के मार के काटी थी, आज कुर्सी पे क्या तय बैठा रखी से यार। बस ताई मैं तो जानता हूँ ना कि कितनी बड़ी गलती कर रखी से। अरे यार गलती को नहीं, आज तो इसने कुर्सी पे बैठाई से तड़के। ताई तड़के की तड़के देखेंगे, आज तो नू करे बहन जी की बात शांति तो सुनिए क्या कहना चाहो से। या जो कहना चाहो सब मैंने बेराई से, और इसने 10 दिन हो गए चक्कर काट दी ने, कब से धापली ने स्कूल में फिर भेजना शुरू कर दो। फिर इसमें बुरा केस है, सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून भी तो नहीं बनाया है कि 6 से 14 साल का कोई भी बालक स्कूल जानते वंचित ना रह जा। कानून कानून, सरकार सरकार, कि चला जा छतरे वो कानून और क्या कर ले छतरी वह सरकार। जब घर तक ही किसी की बेटी सांझ ने उल्टी करना नहीं आवस है। तो यह बात है बहन जी, मेरा आगे बात पकड़ में ताई के यो डर बैठ रहा है स्कूल में जाए बड़ी बेटी के साथ कि मैं ऐसा उसा हो गया तो क्या होगा। हाँ तो क्या कर लेगा तू और क्या कर लेगी तेरी बहन जी। आर ताई घर में कि में हो गया तो तू क्या कर लेगी। तो स्कूल आ रही तो कतले कतले कर दूंगी। किसके कर देगी भगवान न्यू तो बता दे। उसके कर दूंगी तो मेरी बेटियां गाड़ी साफ सकड़ की सोचेगा। तो इसका मतलब यो होया कि स्कूल जाने वाली बेटिया की कोई सुरक्षा नहीं है। तू बस तो करा मत बिना मतलब के मेरा साथ तन जाना हो तो जा, बैठना हो तो बैठी, अरे मैं तो यह चली तो सुनाई पाउडर की बुढ़िया तू भी करना चाल उड़े थे, घनी बात लगा ली तने। ताई तू एक काम कर सके। हाँ बोल, सिर में दर्द होगा तेरे गाज झकती झकती। बहन जी ने 10 दिन हो गए दापली का नाम फिर तो स्कूल में लिखवाने खातर चक्कर काटते। हो गए तो हो गए, इसका मेरे बगैर शान करस है, सरकार की नौकरी करस है, सरकार चक्कर कटवाओगे तो काटने भी पड़ेंगे और सरकार भी आने किसके चक्कर कटवा दे। हाँ यह बात तो मैं समझाना चाहूँ था के जय तने दापली का स्कूल जाना जोर जबरदस्ती छुड़वाया ने तो तने भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ सके हैं। मैंने डरावा ना, मैं जेड़ काट लूंगी पर दापरी ने फिर तो स्कूल नहीं भेजो। अच्छा ना भेजिए पर एक काम तो कर आज। कि मैं बता तो सही। बहन जी ने 10 चक्कर काट लिए, चल आप एक चक्कर काट के आवांगे स्कूल का और नू देखेंगे उड़े कि बेटियां का भेजना गलत है कि सही। देख रहे छोरे तेने जाना सो तो था, मेरा क्या खतर गल पट रहा है। गैल पढ़न की बात यह है ताई, तकरार बहन जी के तन्ने करी है ना कि मन ने तकरार मन न करी सने। हाँ तो तू मैंने फांसी तोड़वा दे जा। ताई तन्ने फांसी तोड़वा के मैं के लूंगा, ऐसा कोई बड़ा तने जुर्म भी ना कर रखा है। यो तो सारा समझन का है फर्क से, और सारी चीज जब समझ में आऊंगी जब अपनी आंखें देखेंगे। हाँ माँ, आप हमारे स्कूल में जाकर देखो तो सही एक बार केवड़ा पढ़ने वाली लड़की सारे की सारी सुरक्षित से कि नहीं। हाँ ताई जी, आप हमारे साथ चलकर देखिए, अगर सब कुछ देखने के बाद आपका मन करे तो धापली का दाखिला फिर से स्कूल में करवाना, अगर ना करे तो मत करवाना। तो ठीक है, आज मैं तेरे साथ चल लूँ स्कूल में। ताई बहन जी ने तो जान दे अपनी स्कूटी पे, तुम मेरे गेला चलिए मेरे मोटरसाइकिल पे। जाओ बहन जी आप जाओ। ठीक है ताई जी, राम राम आप सबको भी। बाय मैडम। बाय बेटा। हाँ ताई चलना। तो उल्टा भी तू ही छोड़ के जाएगा। बिल्कुल चल मैं भी चालू के। मैं भी चालू के, घर की रुखाड़ी तेरा बाबू करेगा सुर्ख मत उतर की ने। ठीक से भगवान कौन ही चालू मैं क्यों गर्म हो रही है, पर एक बात का ध्यान रखिए, तो स्कूल में पसंद करके किसी क्लास में अपना नाम ना लिखा बैठिए, ना तो बिघन हो जाएंगे। चल ताई चल, ताऊ की तो उन्हें मजाक करने की आदत है। देख भाई जोश है प्लेयर बतेरी का स्कूल का गेट, स्कूल की छुट्टी होने के टाइम और पुलिस भी है। पत्रकार के साथ ताई स्कूल में प्रवेश करती है। हमें भी इसको सफल बनाना चाहिए। ताई जी आ गए आप। थापली और भतेरी की स्कूल टीचर ताई को प्राचार्य के कार्यालय में ले जाती है। वहाँ पत्रकार ताई को प्राचार्य से मिलवा। देख ताई ये है इस स्कूल के प्राचार्य। राम राम मास्टर जी। राम राम बैठिए। सर ताई को शिक्षा का अधिकार कानून के बारे में कुछ बताएं ना। बिल्कुल सही जानकारी चाहिए आपने। मैं ताई जी को भी आपको भी और हमारे साथ जो बहन को भी बता देना चाहूँगा कि शिक्षा का अधिकार बच्चों के लिए एक वरदान बनकर आया है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद ने वर्ष 2009 में पारित किया है, जिसको संपूर्ण भारतवर्ष में 1/4/2010 से लागू किया गया है। यह वो अधिकार है, उन बच्चों के लिए वरदान है जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, या आउट ऑफ स्कूल होते हैं, या घरेलू कारणों के कारण, घर की आर्थिक स्थिति के कारण, सुरक्षा के कारण, विद्यालय से दूरी के कारण शिक्षा पाने में असमर्थ रह जाते हैं। उन्हें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को विद्यालय की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यह अधिनियम पास किया गया है, जिसको राइट टू एजुकेशन कहा गया है। राइट टू एजुकेशन का पहला कार्य ये है कि उन बच्चों की पहचान की जाती है जो बच्चे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के हैं और आउट ऑफ स्कूल हैं। उनको स्कूल में शामिल करने के लिए 1 किलोमीटर की परिधि में उनके प्रत्येक गांव में 1 किलोमीटर की परिधि में प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय खोला जाता है। 3 किलोमीटर की परिधि में सरकार ने मिडिल स्कूल खोले हैं और 5 किलोमीटर की परिधि में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई। आपका ये कानून तो बहुत बढ़िया है मास्टर जी, और आपने ये दफ्तर भी बहुत बढ़िया बना रखा है सर जी लागड़ का। अब तई प्रिंसिपल साहब को दफ्तर में बहुत कम बैठे हैं, ये तो सारा दिन काम करे से काम आज दिखावेंगे करोड़े काम। शिक्षा का अधिकार कानून के बारे में बताने के बाद प्राचार्य ताई को विद्यालय में लड़कियों की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताता है और इसी संदर्भ में विद्यालय में लगी शिकायत पेटी का दिखाता है। ये जो स्कूल है ये लड़कियों का स्कूल है, और आजकल आपके भी लड़की हैं, लड़कियों के साथ है जगह जगह छेड़खानी होती है, छेड़छाड़ की घटना हो रही है। इस स्कूल में 3500 के करीब लड़कियां हैं, और लड़कियों की सुरक्षा, जैसे मैंने आपको दफ्तर में बताया था, लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। लड़कियों के साथ किसी को छेड़छाड़ की घटना होती है, कई बार लड़की है ना अध्यापक के डर के मारे, या अध्यापिका के डर के मारे, या अपनी शर्म के डर के मारे प्राचार्य के आगे या अपने अध्यापक के आगे बता नहीं पाती, तो उनको देखते हुए मैंने ये ड्रॉप बॉक्स लगवाया है। इसमें यदि किसी लड़की की कोई शिकायत हो तो अपनी शिकायत इसके अंदर डाल सकती है। एक बार मैं इसे शिकायत पेटिका को खोलता हूँ, यदि कोई शिकायत ऐसी मिलती है तो उस पर हमें तुरंत हम कार्रवाई करते हैं। यदि पुलिस में भेजनी होती है तो पुलिस में भेजते हैं, यदि उसका समाधान यहाँ होता है तो यहाँ हो जाएगा। इस बात का पूरा हमारा ध्यान रहता है कि लड़कियों की सुरक्षा में कहीं कोई कोताही नहीं, तो उनके लिए ये ड्रॉप बॉक्स है। विद्यालय में लड़कियों की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दिलवाने के बाद पत्रकार ताई को लड़कियों की पढ़ाई की व्यवस्था दिखाने के लिए एक क्लास में लेके जाता है और दिखाता है कि यहाँ लड़कियों को कैसे पढ़ाया जाता है। बच्चों, आज समाजशास्त्र विषय में आज हम तुम्हें सामाजिक आंदोलन के बारे में बताएंगे। तुम जानते हो हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, और हर समय कुरीतियाँ होती रहती हैं। जैसे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, पर्दा प्रथा है, विधवा पुनर्विवाह है, महिला शिक्षा के ऊपर है। ये समाज में जो कुरीतियाँ आ गई हैं, इनको दूर करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उन प्रयासों को जब लोग इकट्ठे होकर संगठित होकर इसके विरुद्ध आवाज उठाते हैं तो उसको हम सामाजिक आंदोलन के नाम से जानते हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समय समय पर इसके ऊपर आवाज उठाई। पुराने समय में हम देखते हैं ब्रह्म समाज राजा राम मोहन जी ने चलाया, जिन्होंने सती प्रथा का पुरजोर विरोध किया। सती प्रथा तुम जानते हो, जिसमें किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाने पर पति के साथ ही उस महिला को जिंदा जला दिया जाता था। कल्पना करो कितना कष्ट होता होगा। तो राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले उस प्रथा को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों की सहायता लेकर भारतीय समाज के अंदर ये जो है कुप्रथा को बंद किया। इसके बाद उन्होंने जो है बाल विवाह के ऊपर लड़कियों को पढ़ते देखकर ताई को याद आता है कि यदि वह धापली और भतेरी की पढ़ाई नहीं छुड़वाती तो उसकी बेटियां भी आज इसी तरह स्कूल में बैठकर पढ़ रही हैं। पर मैंने भतेरी और धापली ने पढ़ने का टाइम तो नहीं, मैंने उन तक घर का काम करना। बतेरी आ जाए तो ये बे चल मैंने जत्ती ए छोरी तने जाना कोनी के गई थी, घर का काम पड़ा कौन करेगा यो? आप कर लियो ताई। छोरी तू गणी चपर चपर तो करो ना, स्कूल में जाके ये सीखो सके। और चले छोरी तू और धरते जोड़ा भीतरी। बतेरी हाँ माँ। अब माँ की बच्ची वो दाफिल गई खेत में कितनी बार होगी, तो साथ नहीं जा सकती उसका? आज हमारी मैडम ने घना काम दे रखा है स्कूल का। अच्छा, कल की रिंगटी का देवड़ा काम इतना जरूरी हो गया, और मेरा काम कि मैं नहीं कर लूंगी माँ, तेरे बताए बड़ा काम भी, बस ये थोड़ा ही रहेगा स्कूल का काम। थोड़ा सा रह गया हो चाहे घना। ये किताब अंदर दे कोड ने और जाके दाफिल ने घास धुआ लिया।
कितनी बात लगाओगी? कितनी को लगाऊं चार? इतना बड़ी चलो जब मेरी माँ ने देखे तो बिघन हो जाएंगे। फिर तो ये बिगन हो गया, समझ लो। और सबसे पहले मैंने बताओ तुमने ये फसल करा किसने, बूझ किस है वितरण हो लो, और तब ये सांग करके जाओ किसो। सांग सुन कि मैं कोने भगवान जान दे न छोरिया ने, इनके स्कूल में प्रोग्राम से आज स्कूल में प्रोग्राम से दिन की स्कूल की ड्रेस कटा गई। वहाँ पड़ी भीतर या तो इतने प्रोग्राम खतर नहीं दिवाई से, क्यों दिवाई से? क्योंकि प्रोग्राम में बालक इसी ड्रेस पर आ करे। हम प्रोग्राम में इसी ड्रेस पे रख रहे हैं। चुप, वितरण हो नहीं पढ़ा दूंगी तेरा प्रोग्राम। बहुत हो गया माँ, थोड़ी देर में बिजली आ जाएगी, फिर पिया दे इन भैंसा ने पानी। हमने स्कूल का काम भी करना है। हाँ, स्कूल का काम करना से, अजो घर का काम इसने तेरा बाबू करेगा। हाँ मैं कर लूँगा घर का काम, इन्हें पढ़ लेते छोरिया ने। तेरे खातर और काम बहुत से, इनका काम इन न करने दे। और जब इनका काम करने का तेरा इतना एहसास है तो देखो भजन को ऊपर कर दिया ठाता बड़ा सा। अच्छा अच्छा क्या था, जब थोड़ी अंठाली बैठाओगा तो ये काम तो करने ही पड़ेंगे। ले बाबू पकड़ बाल्टी। ले बतेरी धो इन्हें। फैशन के माँ, ये कपड़े तो बाबू ने धोए थे, बाल ने तो पहन ना देती, घर ने तो कम पहन लेने दे। हाँ माँ, फिर ये चिड़ी बिल्ला खेल खेल भी तो ऐसे कपड़े हम जा है। दापली कि गणेश जबान होगी तेरा। हाँ लग गए तुम नहीं उसे, आखिर बेटी भी किस मांगी से है। चुप हो जा, बीच में ना बोलो, तू कति बिगाड़ के छोड़ेगा छोरिया ने। विद्यालय में पढ़ाई की व्यवस्था दिखाने के बाद पत्रकार ताई को उस मंच की ओर लेके जाता है जिस मंच पर उसकी बेटी ने एक बार नहीं बल्कि अनेक बार इस गीत पर नाचा और गाया होता है कि कान खोल के सुन ले माँ, एक सवाल ये मेरा, क्यों बेटी का नाम भतेरी, क्यों बेटा नहीं भतेरा। हाँ, तने मेरा ये नाम क्यों नहीं रहा? जब मेरी और मेरी भाना की तरिया तेरी कोख पे घने सारे बच्चे जन्म लेंगे तो तू के उनका नाम भी मेरी तरिया बजना कर देंगी। वहाँ तो लोगों ने बेकार आखी थी कि बाला बरपाई और धापली नाम धरने के बाद अगली बार यहाँ बेटा हो जाएगा। फिर के बेटा होया माँ, बता माँ तने मेरा ये नाम क्यों गिरा? ऐसा सोचते सोचते इस गीत की असली गायिका की तस्वीर ताई के जहन में उभर आती है और उसे लगता है कि जैसे उसकी अपनी बेटी इस गीत पर नाचती हुई बार बार यही सवाल करती है कि क्यों बेटी का नाम भतेरी, क्यों बेटा नहीं भतेरा, क्यों बेटा नहीं। भतेरी बेटा नहीं भतेरा, क्यों बेटी का नाम भतेरी बेटा नहीं भतेरा। कान खोल के सुन ले माँ, एक सवाल यो मेरा, क्यों बेटी का नाम भतेरी बेटा नहीं भतेरा, क्यों बेटी का नाम भतेरी बेटा नहीं भतेरा, क्यों बेटी का नाम भतेरी बेटा नहीं भतेरा।
विद्यालय का इतना सही वातावरण देखने के बाद ताई का सारा भ्रम दूर हो जाता है। वह खुश हो जाती है और बहन जी से कहती है, ये तो सूरज से सूरज मेरा तो ऐसा जी करे है कि राम मन फेरते फेरते तुमने वह पसली उम्र दे दे और तुम पढ़ने बैठ जाओ। न्यू बात है ना ताई। हाँ न्यू बात है बेटा, पर वह पासली उम्र आओ तो कोई नहीं बे। जब हमारा वक्त हम इसे स्कूल होते तो हम तो निहाल हो जाते बेटा। ताई आपकी धापली की जो उम्र अब पढ़ने की है ना वो भी फिर नहीं आएगी। हाँ बेटी यह बात भी सही है तेरी। तो नड़ा इलाकी मेरी आँख खोल दी, मैं तो कल से उसने स्कूल में भेजना शुरू करूँगी। कल से नहीं ताई, आज ही से भेज दो। किसी भी अच्छे काम को कल पर नहीं छोड़ा करते हैं। ये तो ठीक है बेटी, मैं जहाँ सही और जाती धापली ने बतेरी दोनों बेचूंगी। चार बतेरे अंदर जिस डाला तुम मोटरसाइकिल पर बैठा के लाया था मैंने उस डाला मन छोड़ी की भैया। चल ताई मैं कद ना टूसू जिसा मन आड़ बना रखा से ना उसे मन घरा जाके भी राखिए, पर चलने से पहले बहन जी से माफी मांग ले। और जिसी तकरार बहन जी के ना करी इसमें किसी तकरार और किसी के ना करिए। हाँ रे मैं माफी मांगना तो भूल गई, मन माफ कर दिए बेटी। जो तेरा गला मैंने खाम खाए तकरार करी से। माफी मांग कर मुझे शर्मिंदा ना करो ताई जी, मैं तो आपकी बेटी धापली और भतेरी जैसी हूँ। ए बेटी नौका के तना तमा और धरती में गाड़ दी। कोई बात नहीं ताई, धरती में तो कर मैं हूँ ना तेरे साथ। और देखे वो ताऊ है ना बदलू बार देखने कब बवड़ा हो गया होगा। आज तावड़ी चाल तो भाई तावड़ खरी। यही था हमारा नाटक ताई की तकरार। विश्वास किया जा सकता है कि आपको यह पसंद आया होगा। नमस्कार।